मार्जिनल कॉस्टिंग बोल रही है दोस्तों। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपने गुड्स को चार्ज किए कितने 1 लाख और बाकी अमाउंट आपने क्या किया पीएनएल में चार्ज कर दिया। ऐसा किया या नहीं किया बोर्ड में लिखना। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने क्या किया आपने गुड्स वोड्स को कुछ चार्ज नहीं किया आपने पूरा उठा के कहाँ चार्ज कर दिया पीएनएल में पूरे 1.5 चार्ज कर दिया पक्का। अब फिर आपने क्या किया जनाब आपने इसमें से माइनस किया क्या चीज़ क्लोथिंग स्टॉक। जब क्लोथिंग स्टॉक आपने माइनस किया ना कितना कितना क्लोथिंग स्टॉक 1500 यूनिट और एक यूनिट में कितना फिक्स ओवरहेड है कितना हो गई 15,000 आपने 15,000 यहाँ से हटा दिया। अब बताओ नेट कितना रुपया पीएनएल में चार्ज हुआ कितना 90 है पक्का। यहाँ कितना चार्ज हुआ है यहाँ पूरा 1,05,000 चार्ज हुआ है। एक सिस्टम में सिर्फ 90,000 पीएनएल में चार्ज हुए और एक सिस्टम में 1,05,000 रुपए चार्ज हुए। किसके अंदर कम खर्चा चार्ज हुआ है एब्जॉर्प्शन के अंदर। तो आप चेक करो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना है 5,34,000 और मार्जिनल का प्रॉफिट कितना है 5 लाख और डिफरेंस क्लोथिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने का। इसका मतलब है भैया चूंकि आप यहाँ पर फिक्स ओवरहेड गुड्स को चार्ज कर रहे होते हो तो क्लोथिंग स्टॉक क्या करता है इसमें से एक अमाउंट निकाल के कहाँ ले जाता है पीएनएल से बाहर। तो पीएनएल में कितना चार्ज होता है सिर्फ 90 उधर कितना चार्ज हुआ 1.5। अगर ये दोनों भी सेम हो जाए तो फिर प्रॉफिट और मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हमेशा क्या दिखा रहा हूँ सेम रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब है आइंदा के बाद जब भी मेरे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आएगा वो हमेशा ज्यादा होगा। ऐसा क्यों ज्यादा होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने पूरा फिक्स ओवरहेड पीएनएल में चार्ज नहीं किया। हमने क्लोथिंग स्टॉक के नाम पे जो उसमें जो फिक्स ओवरहेड शामिल है वो हम निकाल के लेगा पीएनएल से। तो अगर वो भी माइनस हो जाता तो हम कहाँ जाके पहुंचते हम पहुंच जाते जी मार्जिनल के प्रॉफिट पैसा। और दोनों में डिफरेंस का रीजन क्या है ये क्लोथिंग स्टॉक पे ऐसा है। अब इसको जरा नोट करना तो कर लो। क्लोथिंग स्टॉक नहीं होगा तो फिर तो जो खर्चा है सारा पीएनएल में चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट सेम आएगा बिल्कुल सीधी बात है। कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 90,000 कैसे आया इन 3 फिगर को बेटा कैलकुलेटर में डाला प्लस का निशान दबा के और जब यहां पहुंचे तो इक्वल्स टू का निशान दबाया तो ये निकल आया। हाँ जी 15,000 माइनस ही करना अगर ओपनिंग आज आ रहा है बेटा। मार्जिनल कॉस्टिंग में एफओएच तो सोल्ड यूनिट्स में चार्ज हो जाएगा। एफओएच बेटा यूनिट्स में चार्ज ही नहीं होगा ना हम पूरा का पूरा पीएनएल में डाल देंगे कहानी खत्म। अगले साल देखिए मुझे लॉजिक समझ नहीं आई प्रॉफिट में डिफरेंस की। तो ये क्या पकौड़े बेचने की टेक्निक बता रहे थे यार। ये पूरा टाइम निकल गया मैं लिखने का टाइम दिया था उस वक्त इसको याद नहीं आया। जैसे ही हम आगे निकले ना तो भाई ये वापस आ भाई साफ मैंने बताया कि दोनों मेथड्स में सारी कॉस्ट पीएनएल में चार्ज हो रही है सिवाय एक कॉस्ट के जो डिफरेंस का बायस बन रही है। ठीक है और वो डिफरेंस का बायस बन रही है फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट। एक कंपनी फिक्स ओवरहेड के सारी कॉस्ट उठा के यूनिट्स पे डाल देती है। अब जितने यूनिट्स पीएनएल में जाएंगे उतने यूनिट्स की जो है फिक्स कॉस्ट पीएनएल में चार्ज हो जाएगी। जो यूनिट नहीं बिके उन यूनिट्स का फिक्स कॉस्ट पीएनएल में चार्ज नहीं हुआ। कितने यूनिट नहीं बिक पाए 1500 यूनिट। तो सर 1500 यूनिट पे 10 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए की ऐसी फिक्स कॉस्ट है जो इस वक्त क्लोथिंग स्टॉक के अंदर मौजूद है वो पीएनएल में चार्ज नहीं हो सकी। तो हम कह रहे हैं कि हमने पूरे 1 लाख रुपए कॉस्ट पे डाले गुड्स में डाले 15,000 रुपए हमने उसमें से निकाल लिए पीएनएल से बाहर निकाल दी। क्यों हमने कहा स्टॉक नहीं बिका तो इससे रिलेटेड फिक्स कॉस्ट भी पीएनएल में नहीं जानी चाहिए। ठीक है तो सर हमारे पास टोटल जो फिक्स कॉस्ट चार्ज हुई वो कितनी हुई 90,000 हुई और दूसरे मेथड में वो 1,05,000 चार्ज हुई। तो इसका मतलब है जब भी क्लोथिंग स्टॉक आएगा दोनों के अच्छा आप ये तो मैं चलो इस तरह समझा रहा हूँ ना आपकी किताब में पता किस तरह लिखा हुआ है दोनों के क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क देखो 1,80,000 और इधर 1,65,000 दोनों की क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क कितना है। इसका मतलब है एक का क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है वो ज्यादा बड़ी अमाउंट निकाल के पीएनएल से बाहर निकाल गया और एक मेथड के अंदर क्लोथिंग स्टॉक कम है। तो मुझे बताओ किसने क्लोथिंग स्टॉक के नाम पे पीएनएल से एक बड़ा एक्सपेंस बाहर निकाला है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन की क्लोथिंग स्टॉक हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि वो ज्यादा बड़े रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ने किया ये कि एक बड़ी अमाउंट पीएनएल से निकाल दी बाहर और मार्जिन वाले ने सिर्फ 1,65,000 पीएनएल से बाहर निकाले। किस सिस्टम में एक्सपेंस कम चार्ज हुआ एब्जॉर्प्शन के अंदर बेटा उर्दू जुबान में दोबारा समझा रहा हूँ क्लोथिंग स्टॉक ना पीएनएल से खर्चा निकाल के ले जाता है। ठीक है जी मुझे बताओ किसका क्लोथिंग स्टॉक ज्यादा है तो किसने क्लोथिंग स्टॉक के नाम पे ज्यादा बड़ा एक्सपेंस पीएनएल से बाहर निकाल दिया एब्जॉर्प्शन ने। तो इसी एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है और मार्जिन का प्रॉफिट क्या आ रहा है और डिफरेंस का रीजन क्या है क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू सिंपली क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू। सेट हो गया। आ जाओ जी आगे एक सवाल और देखते हैं सर हम। अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज पे फॉर द मिस्टेक्स और इनएफिशिएंसी ऑफ अ बैड स्टूडेंट। ये याद रखिए कि जब बीच में सारा काम चल रहा था उस वक्त तुमको याद नहीं आ रहा था कि मुझे दोबारा पूछ लेना चाहिए। इससे पता क्या होता है एक जेन्युइन स्टूडेंट डिस्करेज होता है सवाल पूछने से। आओ आगे देखते हैं आगे।
बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे देखिएगा, बिल्कुल बातें नहीं। मैं आपको दे रहा हूँ सर एक डाटा, मुझे मार्जिनल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। सर मेरे पास 2021 या से 2022 और 2023, इसमें हमारा करंट ईयर कौन सा है? 22। लख लानत। अच्छा जी आगे बोर्ड में छोड़ सारी चीजें। अब बताओ जी 2022 हमारा लास्ट ईयर था और ये हमारा फर्स्ट ईयर भी था, ठीक है जी। सर हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए 5000 यूनिट, हमने बेच दिए कितने? 4000। क्या बचा? क्लोजिंग स्टॉक। ये अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। हैं? अच्छा बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अब बताओ जी हमारे पास यूनिट सोल्ड आ गए, यूनिट्स प्रोड्यूस आ गए। नेक्स्ट ईयर हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 6000। और तो सुनना, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यूनिट सोल्ड 4800। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? लाख दी लाना था, 1000 और नए वाले भी थे, उधर भी पुराने वाले भी थे। चलो आगे आ जाओ। अल्लाह की कसम अगर मैं यूं कर दूं ना, यूं कर दूं ना, तो तुम लोग तो चक्कर आ जाए कि ये पैदा हुए 6000, तो ये दिख कैसे गए 6200? ऐसे ही रखो इसको, ऐसे ही रखो, ठीक है। हाँ इसको 6200 रखो। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस यहाँ हम रख लेते हैं जी, करंट ईयर में 150, लास्ट ईयर थी जी 140 रुपये या से 135 रुपये, ठीक है। एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और तो सुनना सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे है 40 रुपये का, 20 रुपये का, 15 रुपये का, 45, 22, 18, ठीक है जी। अच्छा फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, और से देखना मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सर मेरे पास है कोई 50,000 रुपये की, ये क्या जी? बजटेड। अच्छा फिर एक्चुअल, ये भी है कितने? 50,000। इधर सर मेरे पास बजटेड एफओएच है 60,000, एक्चुअल भी कितना है? 60,000। बजटेड आउटपुट इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट। मुझे एब्जॉर्प्शन के हिसाब से 2 सालों का एब्जॉर्प्शन के हिसाब से क्या चाहिए? पीएनएल चाहिए 2 सालों का। शाबाश, बताओ जी 2 सालों का मुझे पीएनएल चाहिए, किसके हिसाब से? एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। देखो मैंने उर्दू जुबान में लिखा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में ओपनिंग स्टॉक शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ 22 नहीं, फर्स्ट ईयर लिख दिया ना मैंने, तो इसका मतलब 22 में कोई ओपनिंग नहीं था। बजटेड आउटपुट इक्वल्स टू एक्चुअल आउटपुट, मेकिंग लाइफ इजियर, ठीक है जी। मैं हमजा भाई 2 मिनट आपसे लेट हूं, फिर बता रहा हूं, दोनों मेथड का मुझे पीएनएल बना के दो, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किससे? एब्जॉर्प्शन से। 2022 का प्रॉफिट कितना आ रहा है? बताओ जी, दोनों मेथड्स में प्रॉफिट का डिफरेंस किस चीज की वजह से आता है? अब ओपनिंग की वजह से भी आएगा, ठीक है जी। बड़े मैं कराऊं 2022 कर लिया 285, 2 लाख आ रहा होगा, 2 लाख आ रहा है 85 नहीं। इसमें अंडर आया कैसे यार? बेचने पे अंडर ओवर अप्लाइड नहीं निकालते हैं, प्रोड्यूस पे निकालते हैं चंदा। अंडर ओवर अप्लाइड यूनिट्स सेल्स पे नहीं निकालना, प्रोड्यूस पे निकालना। अंडर ओवर अप्लाइड आएगा नहीं ना, तभी तो अंडर ओवर अप्लाइड जब आता है जब बजट आउटपुट एक्चुअल आउटपुट में फर्क हो, या बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में फर्क हो। अगर ये दोनों बराबर है तो नहीं आएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, क्यों क्या बोल रहे हैं? यार प्रीमियम लेक्चर लेने ले लेना, लेकिन क्लास ही लेते रहो यार। मुझे फिर दिल ने की नहीं बेटा कोई मसला नहीं, बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है। किसी के अगर पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो पेंडिंग लेक्चर्स आराम आराम साथ में देता रहे, अभी से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर प्रीमियम से ले लो, असल में प्रीमियम से ले लो। हाँ जी आओ मेरे बच्चों, मैं इसको करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो बोर्ड पे देखो सारी चीज़ें। 6,000 ऐड है
नहीं है ना बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? पैदा किया हमने। अच्छा यार मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देख लो, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो। अब पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है प्यारा भाई मुन्ना, नन्हे मुन्ने बच्चों, चुनो बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ, मैं सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से चल रहा हूँ, किस साल का प्रॉफिट निकालने के लिए? मैंने सबसे पहले ली होगी सेल्स। सर मैंने यूनिट्स बेचे हैं 4135 रुपए में, ऐसा है? कितना आता है? 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक नाम की कोई चीज है? नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब पूरे 5000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं और हर एक यूनिट के ऊपर 40, 20, 15 और 50,000 डिवाइडेड बाय, ये आ गया मेरे पास कितने? 10 रुपए। अच्छा, इधर ओवर अंडर अप्लाइड नाम की कोई चीज राइज नहीं होगी, क्यों? आपने जितने कॉस्ट बजट की थी उतनी एक्चुअल है, और जितने यूनिट्स आपने बजट किए थे उतने एक्चुअल। एक बंदा अगर नहीं नहीं ऑफ करके दिखाएं, ये आगे 10 रुपए का हो यार, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 5000 जो एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, क्या आ जाएगा? इसको मैं क्या नाम दूं? अप्लाइड। अब बताओ एक्चुअल में कितना है? तो अंडर ओवर अप्लाइड नाम कुछ नहीं आएगा। अब बताओ मैं इधर अगर आपसे पूछूं 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40, 20, 15 और 10 कितने? 80, 85। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ऐसा? ये 75, 85 है और 4 25 आ रहे हैं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5000 सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 85। इस 85 रुपए में एक 10 का नोट है जो मुस्कुरा मुस्कुरा के आपको देख रहा है कि देखो मैं बैलेंस शीट पे जा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं बैलेंस शीट पे जा रहा हूँ। क्यों? ये 10 रुपए क्या है? फिक्स ओवरहेड है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे पीएनएल से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज नहीं, कितना अमाउंट है? निकल गया पीएनएल से। अब बताओ पीएनएल में कितना चार्ज हुआ? 3 लाख। अब बता मेरे पास सर जीपी या प्रॉफिट और कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो ये कितना आ गया? 2 लाख। ऐसा? अब मैंने आपको एक चीज नहीं कही थी लेकिन मैं फिर भी वो खुद करा रहा हूँ, वो क्या जी मेरे पास? इसका